नमस्कार, मैं हूं जय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं देश न्यूज। आज का मुद्दा है कामरूप कामाख्या। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कामरूप कामाख्या नामक एक स्थान है जहां एक शक्तिपीठ है और उस शक्तिपीठ के इर्द गिर्द में तंत्र विद्या की साधना होती है और ऐसे तंत्र विद्या जिससे इंसान को भी जानवर बना दिया जाता है। क्या वो स्थान कामरूप कामाख्या है या वो स्थान कोई और है? हमने खुद चलकर वहाँ पर देखा है और क्या देखा है वो आपके सामने विस्तार पूर्वक बताएंगे। कामरूप शक्तिपीठ दुनिया का एक लौता ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ 10 महाविद्या माँ भुवनेश्वरी, बगला, चिन्ह मस्तिका, काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, मातंगी, धूमावती, कमला एवं भैरवी इसी नीलाचल पर्वत पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर विराजमान है जहां कामाख्या देवी की मंदिर है। हर साल यहाँ एक मेले का आयोजन किया जाता है। उस मेले का नाम है अम्बुबाची। कहा यह जाता है अम्बु का मतलब होता है पानी और बाची का मतलब होता है उत्पत्ति। यह मेला 22 जून से प्रारंभ होकर 26 जून के बीच लगाया जाता है। मेले के दौरान माताजी के मंदिर का पट बंद रखा जाता है। साथ ही कहा जाता है कि इस समय माता रानी रज में होती है, यानी मासिक धर्म में होती है। इस कारण किसी को दर्शन नहीं करने दिया जाता है, केवल मंदिर का परिक्रमा ही किया जाता है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि मंदिर के पट बंद होने से पहले माता रानी के योनि स्थान को सफ़ेद कपड़े से ढक दिया जाता है। पट खुलने तक वो कपड़ा लाल हो जाता है। इसी लाल कपड़े को अम्बुबाची वस्त्र कहते हैं और उसी को महाप्रसादी के रूप में जाना जाता है। और उस कपड़े को घर में किसी भी पवित्र स्थान पर रखने से मनो इच्छा की पूर्ति होती है। आज तक अनेक प्रकार के वैज्ञानिक तरीके से पता लगाने की कोशिश की गई कि ऐसा कैसा होता होगा, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। इस समय लाखों दर्शनार्थी के अलावा दुनिया भर के तांत्रिक यहाँ आकर सिद्धि प्राप्त करते हैं। उस कपड़े के जिसका जिक्र मैंने किया है, उसके अलावा यहाँ पर मंदिर से कामिया सिंदूर भी प्राप्त किया जाता है। यह एक प्रसिद्ध प्रसाद के रूप में दिया जाता है जिसे अनेक प्रकार से उपयोग में लिया जाता है। इन दोनों प्रसाद को प्राप्त करने के लिए भरोसेमंद माध्यम को ही उपयोग किया जाना चाहिए। इन प्रसाद के अलावा जब आप दर्शन के लिए गुफा में प्रवेश करते हैं तब कामाख्या देवी के स्थान को दर्शन करने के साथ साथ वहाँ से जो बहता हुआ पानी है उसे भी स्वयं के लिए प्रसादी के रूप में उपयोग में किया जाता है। पानी को हाथ से ललाट में लगाया जाता है और उसे पिया भी जाता है। यह भी एक महाप्रसादी कहलाता है। जो प्रसादी चढ़ाया जाता है, जिसे हम बलि प्रथा कहते हैं, यहाँ पर बड़े पैमाने पे बलि दी जाती है। बलि के विषय में अगले एपिसोड में पूर्ण विवरण के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। बलि के लिए स्पेशल एक एपिसोड हमने तैयार किया है। माता कामाख्या के लिए कहा जाता है कि राजा दक्ष अपने घर पर एक महायज्ञ का आयोजन कराया, लेकिन अपनी पुत्री माता सती और महादेव को उक्त आयोजन में नहीं बुलाया है, क्योंकि माता सती और महादेव पिता के बिना सहमति के ही विवाह किया था। इसीलिए राजा दक्ष उनसे नाराज थे। बावजूद इसके बिना बुलाए माता सती और महादेव उक्त आयोजन में पहुंचते हैं। उनको आयोजन में देखकर राजा दक्ष काफी क्रोधित होते हैं और महादेव का घोर अपमान करते हैं। माता सती ये देखकर इतनी दुखी हो जाती है कि यज्ञ स्थल पर ही अपनी प्राण त्याग देती है। महादेव माता सती के मृत शरीर को कांधे पर लेकर यज्ञ स्थल पर तांडव करने लगते हैं, जिससे सृष्टि पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। यह देख देवलोक में हाहाकार मच जाता है। तभी भगवान विष्णु को लगा
कि जब तक माता सती के मृत शरीर महादेव के कंधे पर रहेगा तब तक यह तांडव चलता रहेगा। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर को 51 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। माता सती के वो टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। इस नीलाचल पर्वत के शिखर पर माता की यनी यानी माता के गर्भ स्थान आकर गिरे और स्थापित हुई माता कामाख्या की शक्तिपीठ। आपने बचपन में सुना होगा या अभी भी सुनते होंगे, मूल रूप से कामरूप कामाख्या यह नाम इस स्थान का है, जबकि दोनों अलग अलग शब्द है। असम राज्य के संपूर्ण एरिया को ही कामरूप के रूप में जाना जाता था। कामरूप और कामाख्या दोनों नाम कैसे पड़े, अब हम विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं। कामरूप नाम उमानंद टापू, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है, जहां महादेव जी घोर तपस्या में लीन थे। तब कामदेव ने उनके तपस्या भंग कर दी। तब शिव जी बहुत गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। इसीलिए उमानंद टापू को भस्माचल भी कहा जाता है। बाद में नीलाचल पर्वत पर ही कामदेव को पुनर्जीवन मिला, इसीलिए इस स्थान का नाम कामरूप पड़ा। लेकिन कामदेव पुनर्जीवन मिलने के बाद भी अपना रूप और पौरुष खो चुके थे। रूप और पौरुष खोने के बाद कामदेव ने योनि रूपी शक्तिपीठ की पूजा अर्चना की और अपने रूप और पौरुष वापसी की कामना की। तब कामदेव की मनोकामना की पूर्ति कर रूप और पौरुष वापिस कर दी। तब से इस स्थान का नाम काम इक्खा पड़ा। इसका मतलब होता है कामों की इच्छा पूर्ति करने वाली। मान्यता है कि माता कामाख्या की दर्शन तभी पूर्ण माना जाता है जब आप उमानंद भगवान की दर्शन करते हैं। इस स्थान की यह भी विशेषता है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच होने के बावजूद यह स्थान डूबता नहीं है। कामाख्या देवी के इर्द गिर्द और आसपास सुदूर एरिया में अनेक ऐसे स्थान हैं जहां पर आज भी तंत्र विद्या की साधना होती है और आज भी ऐसे ऐसे विद्याएं वहां पर है जिसे हम लोग आंखों से देख के आए हैं। इस पर हम कुछ ही दिनों में एक और वीडियो स्पेशल तंत्र विद्या के ऊपर बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। कुछ ही दिनों में संपूर्ण घटना के बारे में आपको अवगत कराएंगे कि यहाँ पर क्यों कहा जाता है कि ये तंत्र विद्या की धरती है और पूरी दुनिया में यही से तंत्र विद्या की शुरुआत हुई है। धन्यवाद।